हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो पे हम सीखेंगे कि सेंटर प्लेट में जो हमारी प्लेट डलती है सेंटर पे चोली में, ये वाली हमें प्लेट कैसे रेडी करनी है, ये वाली कुर्ती या टॉप इसे कैसे रेडी करना है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका हमें नाप क्या क्या चाहिए। इसमें हमें मेन चाहिए होता है लेंथ, चेस्ट, कमर, हिप, घेरा, नेक, बाजू, साइड, प्लेट, ठीक। अब उसके बाद प्लेट तो इसमें लगेगी नहीं, इसमें हम लेना 13। अब उसके बाद जो है हमें मेजरमेंट लिखना है। जितना भी हमारा मेजरमेंट है उतना हमें लिख लेना है। हमें 36 मेजरमेंट लेंथ थी इसकी, और 18 चेस्ट है, और 15.5 हमारी कमर है। हिप का हमें जरूरत नहीं है, घेरे का जरूरत नहीं है। नेक हमने कॉलर वाला बनाना है। बाजू की जरूरत है, हमें बाजू की लेंथ ले लेंगे, तो हम बाजू की लेंथ रख लेते हैं 18.5, ठीक है। 18, 18 रख लेते हैं, 18.5। और इसमें प्लेट डाल लेते हैं और तीरा लिख लेते हैं, ठीक है। प्लेट की वैसे जरूरत नहीं है, तीरा अब तीरे का नाप ले लेते हैं। अब इसमें हमें चाहिए था बॉडी का नाप भी, तो हम इसका बॉडी का नाप भी रख लेते हैं। बॉडी की लेंथ हमें रखनी है 14 इंच, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें इसकी प्रॉपर कटिंग करनी है। सबसे पहले 14 इंच बॉडी है तो हमें 2 इंच उससे एक्स्ट्रा कटिंग करना है, यानी कि 16 इंच पे इसे कटिंग कर लेंगे। ध्यान रखना आपको जो है अलग, आपका जो कपड़ा होता है ये हमारा पन्ने वाला कपड़ा है। पन्ने वाला कपड़ा मतलब अर्ज ज्यादा है इसका, तो इसी साइड में हमारा इसी कपड़े में हमारा जो है दोनों साइड वाला फ्रंट बैक का निकल जाएगा। अगर आपका है कपड़ा ऐसे तो अलग अलग निकालना आपको। और उसके बाद 14 इंच आपको इंची टेप ऊपर रख के 16 इंच पे निशान लगाना है, और 2 इंच उससे एक्स्ट्रा निशान लगा के इसे जो है प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। आपको जो अपना कपड़ा है वो अलग अलग ही काटना है। मेरा कपड़ा जो है अर्ज में ज्यादा था, इसलिए मैंने जो है इस तरीके से कटिंग किया है इसे। अब जो है इसी में हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे एक साइड से फाड़ के निकाल लेते हैं। ये हमने एक फ्रंट फाड़ लिया और एक बैक फाड़ लिया, ठीक है। अब ऐसे ही हमें जो है चोली पे कर लेना। अगर आपका भी अर्ज वाला तो आप भी ऐसे ही करें, अदरवाइज आपका कपड़ा ज्यादा है तो आप उस हिसाब से इसे कटिंग करना, चोली के हिसाब से, ठीक है। ये हमारा फ्रंट और बैक हो गया। अब इसे जो है हम इसे प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से सेंटर बिठा लेते हैं। फ्रंट और बैक को दोनों को एक साथ बिठाएंगे, ठीक है। और अपर बॉडी का जो है इसका कटिंग कर लेंगे। ये हमने दोनों चीज जो है बिठा ली हैं। अब उसके बाद सबसे पहले निशानी लगाएंगे हम तीरे पे। तो तीरे का निशान लगाने के लिए हमें एक सीधा निशान लगाना है, कम से कम 3 इंच तक, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें 1 इंच का जो है बेंड देना होता है, ताकि जो है हमारा शोल्डर आगे से गिरे नहीं है। हम 3.5 इंच पे सीधा करके इसे थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ शेप देंगे, तिरछा शेप देंगे, ताकि हमारा शोल्डर भी जो है 1 इंच बेंड होता है, तो हम उस हिसाब से इसे 1 इंच नीचे को तिरछा शेप लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीधा निशानी हमने लगाया तो 1 इंच का आपको गैप रखना है इसमें, हमेशा याद रखना आप, ठीक है। ये देखो 1 इंच का गैप है इसमें। अब उसके बाद जो है हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर जहाँ पे आएगा हमारा, पहले लगा लेते हैं हम कमर पे। हमारी 14 इंच जो है बॉडी का मेजरमेंट था, तो हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे।
1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि आधा इंच जो है हमारी कमर के पास से सिलाई का मार्जिन जाएगा, आधा इंच हमारे तीरे पे मार्जिन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नाप लगाते हैं, हम लगाते हैं तीरे का। तीरा जो है हमें कॉलर वाला बना रहे हैं, तो हम इसका 7.5 यानी कि 15 पे कटिंग करेंगे। अब उसके बाद शोल्डर हमारे कटिंग करेंगे, शोल्डर हम कटिंग करेंगे इनका 7.25 पे, ठीक है। आप 7.5 पे ही कटिंग करना अगर हैवी साइज है तो, और नॉर्मल साइज है तो 7.25 पे, ठीक है। 7.25 से कम मत करना, क्योंकि ये शोल्डर और तीरा इसका ज़्यादा हैवी, शोल्डर और तीरा कॉलर वाला है, इसलिए हमें ज़्यादा कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका जो है ऊपर से हमने 7.5 लिया था, तो नीचे से हमें 1 इंच कम लेना है, यानी कि 6.5, ठीक है। याद रखना गाइस, हमें अंदर वाला जो फ्रंट वाला पासा कटिंग करना है, वो हमें 1 इंच अंदर को कटिंग करना है, और बैक वाला हमने स्ट्रेट से कटिंग करना है। मैं आपको निशान लगा के भी दिखाऊंगा। अब हम लगाते हैं इसका चेस्ट का नाप, ठीक है। चेस्ट का नाप हमने मेजरमेंट लगा लिया। अब लगाएंगे हम इसका जो है कमर का नाप, ठीक है। ये कमर का नाप लगाएंगे हम। जितना भी कमर था हमें उसका हाफ करके यहाँ से नाप मेजरमेंट ले लेना है, और ये निशान लगा लेना है बिल्कुल ऐसे। और इस निशान को बिल्कुल है फूटे की मदद से सीधा कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेंगे। अब उसके बाद शोल्डर वाला निशान लगाएंगे फ्रंट आर्म होल का। ये हमने फ्रंट आर्म होल का निशान लगा लिया। 1 इंच आप सेंटर से कॉर्नर से 1 इंच का फासला रख सकते हो, और बैक वाला भी आपने 1 इंच का फासला रख सकते हो, ठीक है। ये आपको निशान लग गया है। अब आपने क्या है, फ्रंट वाला कटिंग करना है, बैक वाला भी नहीं करना, आप फ्रंट वाला कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट वाले की कटिंग कर ली है कुछ इस तरीके से। अब हमें करना है बैक वाला कटिंग। बैक वाला जो है हमें तीरे के ऊपर से भी आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, ताकि आपका जो कॉलर है वो पीछे को तरफ ना भागे, ठीक है। हम आधा आधा इंच जो है इसे भी एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। और ये पहले सीधा वाला निशान लगा लेते हैं हम, ताकि जो है हम कंफ्यूज ना होंगे बैक वाला निशान आपको कहाँ लगाना होगा, ठीक है। ये आधा आधा इंच तीरे से भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया हमने, और उसके बाद बैक का हमने निशान लगाया था जो, इसी निशान से 1 इंच अंदर की साइड आपको ये कटिंग कर देना है। ये हमने एक्स्ट्रा शेप पे कटिंग कर लिया, और नीचे से हमें लेंथ पे कटिंग कर लेना है इसके। ये जो है हमारी प्रॉपर बॉडी, जो बॉडी कटिंग हो चुकी है। अब हमें कटिंग करना है इसका नीचे वाला पासा। नीचे वाला पासा कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो है इसे प्रेस की मदद से बिठा लेना है, उसी दो एक के ऊपर एक कपड़े को बिठा लेंगे, फ्रंट और बैक कपड़े को।
ये हमने फ्रंट और बैक कपड़े को एक साथ बिठा लिया है। अब ऊपर के साथ सीधा मार्जिन से कटिंग कर लेंगे, जहाँ ताकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा तिरछा कपड़ा होगा वो कटिंग हो जाएगा। ये हम कटिंग कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, 14 इंच एक तरफ से निकाल देना है। ये मैं निशान लगाता हूँ। सबसे पहले लगाएंगे 1.5 इंच का मार्क, ठीक है, सेंटर से 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे और इस पे जो है आपको परफेक्ट तरीके से टक लगा लेना है। ये हमने टक लगा लिया है। अब इसे जो है अच्छी तरीके से नीचे से राउंड शेप में कट करेंगे ताकि ये प्रॉपर टॉप लुक आए। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले आपने इंची टेप रखना है ऊपर की साइड कॉर्नर पे। ये हमने लेंथ का जो निशान है एक तरफ लगाया हुआ था, 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया था हमने, वहां पे निशान लगाएंगे बिल्कुल। और ये हम यहाँ से बिल्कुल निशान लगाएंगे। और जहां पे भी आपका 2 इंच ऊपर वाला निशान आ रहा था, वो निशान आपको यहाँ से ऐसे रख के इंची टेप गोल गोल घुमाते जाना है और वहां पे लेंथ पे निशान लगाते जाना है, बिल्कुल इसी तरह। हम जो 23.5 के हिसाब से इसे कटिंग कर रहे हैं, हमारी लेंथ 14 इंच ऊपर एक्स्ट्रा है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसे कटिंग कर रहे हैं। अब हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा रख के इसे कटिंग कर लेना है, बिल्कुल परफेक्ट। ये हमने कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद ये जो है अपने सेंटर वाली प्लेटें बिठानी है। ये हम सेंटर की प्लेटें बिठाते हैं। सबसे पहले कमर का निशान लगा लेंगे, कमर का नाप लगा लेंगे। जितनी भी हमारी बॉडी में कमर का नाप लगाया था हमने, आपको सेंटर के 1.5 इंच तक से वहां से निशान लगाना है और आपको टक लगा लेना है जहाँ पे भी आपकी कमर आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसकी प्लेटें बिठाएंगे सबसे पहले। ये दोनों तय को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हम हमने बिठानी है इसमें अच्छे तरीके से प्लेटें। तो दोनों तरफ से आपको 1.5 इंच का मार्जिन तक लगा के आपको बिल्कुल ऐसे कपड़ा पकड़ के सेंटर की तरफ लेके आना है और इस पे हमें प्रेस लगा देना है। ये हमने प्रेस की मदद से एक साइड वाला प्लेट जो है सेट कर लिया है आसानी से। अब हमें हमें ऐसे ही दूसरी साइड वाला प्लेट जो है प्रेस करना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो दूसरी साइड वाले जो प्लेट है इसे आसानी से बिल्कुल एक बराबर प्रेस कर लेते हैं। अब हमें जो ऊपर वाली बॉडी की थी वो आपको सेंटर में रखनी है प्लेटों पे। और ये सीधी सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ सीधी सिलाई। ये सीधी सिलाई हमने जो पहले प्लेट का आपने दाब लेना है, सेंटर का निशान लगा के मशीन से इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दाब लेंगे। जैसे भी मैं दाब के दिखाता हूँ आपको एक बार। ये हमने दाब लिया है। अब उसके बाद से जो है बॉडी का आपको सेंटर रखना है और प्लेटों का सेंटर रख के बिल्कुल एक साइड से सिलाई लगा देना है। हम सिलाई लगा लेते हैं इसे और टक से टक आपको मिला लेना है कमर पर, ठीक है। ये हमने सीधे सिलाई लगा ली है। अब इसे क्या करेंगे, हम ओपन करके ओवरलॉक कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये हमने सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे करते हैं हम ओवरलॉक। ओवरलॉक करके हम काउंटर पे रखते हैं इसे। और इसकी जो है प्लेट है सेंटर वाली, इसे अच्छे तरीके से बिठाते हैं ताकि जो प्लेट इसकी इधर उधर ना हो।
अब उसके बाद इसका बैक पल्ला है, ये बैक पल्ले में हम जो है कॉलर की काट डालेंगे। वो हमें डालने होते 1 इंच गहरी, 3.5 इंच हमने चौड़ाई ली थी, 3.5 इंच चौड़ाई के हिसाब से हमें 1 इंच गहरी जो है काट डाल लेनी है। अब फ्रंट का भी हमें बिल्कुल सेम ऐसी प्लेटें बिठा के, बिल्कुल फ्रंट वाला भी ऐसे बिठाएंगे सेंटर से, और इसका भी हम काट डालेंगे बिल्कुल वही 3.5 इंच पे। और इसकी जो हम नीचे की लेंथ रख रहे हैं वो भी हम 3.5 इंच पे रख रहे हैं। और ये आपने बिल्कुल ऐसे निशान लगाना है। ये हल्का सा राउंड वी शेप में देना है आपको, गोल शेप नहीं लगाना है, ठीक है। ये हल्का सा, ये मतलब है तो गोल ही है, पर आपको जो है हल्का वी की तरफ रखना है, ठीक है। प्रॉपर गोल नहीं कटिंग करना, प्रॉपर गोल आपको नेक के लिए ही बनाना होता है, कॉलर के लिए आपको थोड़ा सा ऐसे रखना होता है। और ये जो पीस है हमारा, इसे संभाल के रख लेंगे, और बैक वाले पीस को भी आपको संभाल के रख लेंगे। और जितना भी आपका तिरछा गला है या 7.5 के हिसाब से आप इस पे निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद जो करते हैं, अंदर वाले पैटर्न की कटिंग करते हैं। जो हम अंदर वाला पैटर्न रखना है, ये हम बुकरम रख लेते हैं, जो हमारे पास बुकरम है, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई काटेंगे सबसे पहले। ये हम चौड़ाई रख लेते हैं इसकी 2 इंच रखेंगे रेडी, तो 1 इंच पे पहले निशान लगाएंगे ताकि ये खुल के 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है इस पे 4.5 पे जो है हमारा निशान लगा लेते हैं वी टक का। और ये वी निशान लगा लेते हैं प्रॉपर। और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो है दोनों साइड से कट कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से कपड़े पे बना लेंगे, अच्छी तरीके से इसको कपड़े पे फोल्ड कर लेंगे, वी पूरा प्रॉपर इसी तरीके से। ये हमने सिलाई लगा ली है वी पर। और इसका जो साइड वाला कपड़ा भी है वो भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने प्रॉपर वी शेप पे सिलाई लगा लिया, और फालतू का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हम इससे कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसे फ्रंट वाले तरफ बिठाना है, जहाँ पे आपने निशान लगाया था 7.5 इंच का तिरछा, वहीं पे बिल्कुल आपका वी का कोना रखना है। और ये आपको बिल्कुल वी शेप में बिल्कुल इसे बना के, इसे कटिंग करके बैक साइड पर तरफ पलट लेंगे इसे।
अब इसे बैक की तरफ पलट लेते हैं। ये हमने बैक की तरफ इसका गला जो है रेडी कर लिया है। अब आपको फ्रंट और बैक का तीरा जो है एक बराबर आपको क्या करना है, जोड़ना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसे कट कर लेते हैं। और फ्रंट और बैक का तीरा जो है आपको आपस में जोड़ना है। ये हम बैक कपड़ा लेते हैं और ये फ्रंट लेके आपको जो है तीरा जोड़ना है। हमने एक साइड का तीरा जोड़ लिया, अब ये हम दूसरी साइड का तीरा जोड़ लेते हैं। अब इसे ओवरलॉक करके जो हम इसे अच्छी तरीके से डन कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे जो है कमर साइड सिलाई का निशान लगाते हैं। चेस्ट कमर हिप दोनों का निशान लगा लेते हैं। इसमें हमें चेस्ट और कमर का ही निशान चाहिए। ठीक है, चेस्ट हमारी थी 18.5, 18.5 पे हम इसे निशान लगा लेते हैं। और कमर थी हमारी 15.5, 15.5 के हिसाब से हम जो है इस पे निशान लगा लेते हैं। हमें जो निशान है वो सेंटर से ही लगाना है। ये हमने 15.5 पे निशान जो है सेंटर पे लगा लिया है। अब इस पे हम करते हैं सीधी सिलाई। बिल्कुल इसी निशान पे आपने सिलाई लगा लेनी है। ये आपकी फिटिंग की सिलाई लग रही है। अब इस सिलाई को बिल्कुल आपने नीचे तक निकाल देना है। ठीक है, फ्रंट और बैक का कपड़ा बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसे नीचे तक निकाल लेंगे। ध्यान रहे हिप के पास जो है आपने बाहर की तरफ सिलाई लगानी है, ताकि हिप में ये चीज जो है फंसे नहीं। ठीक है, ये दोनों तरफ आपको ऐसी सिलाई लगा के इसे रेडी करना है बिल्कुल फिनिशिंग से। अब उसके बाद जो है इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेते हैं। और इसमें जो है छोटे छोटे टक्स लगा लेते हैं, ताकि जो इसकी फिटिंग जो है परफेक्ट बैठे बॉडी शेप के हिसाब से। टक लगाने से जो आपकी फिटिंग बैठ जाती है, प्रेस बढ़िया से हो जाता है, साइड वाली सिलाई जो खुल जाती है, ताकि जो फिटिंग है उससे बढ़िया आती है। ठीक है, आप चाहें तो ओवरलॉक भी कर सकते हो, पर हम जो ज्यादातर है इसे टक ही लगाते हैं। ये हमने टक लगा लिए हैं। अब उसके बाद जो हमने बाजू रेडी करनी है, बाजू आपको जिस हिसाब से कटिंग करनी है नॉर्मल बाजू कटिंग करनी है। और सेंटर से जो है आपको इसका गैप रखना है 3 इंच। और आपको जो है आधे इंच की प्लेट डालनी है इस पे, ऐसे बिल्कुल 1 इंच अब एक्स्ट्रा करके इस पे आधे इंच की जो है प्लेट डाल देते हैं दोनों तरफ से। ये हम दोनों तरफ जो है इसकी सिलाई लगा लेते हैं प्लेटों की। और आपको जो है कपड़ा एक एक्स्ट्रा लेना है 4 इंच चौड़ा। ठीक है, 3 इंच चौड़ा ले लो या 4 इंच चौड़ा ले लो। बिल्कुल आपको ऐसी प्लेट बिछानी है बिल्कुल क्रीज से। और ये सिलाई बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेनी है, ताकि जो है आपकी प्लेटों वाली बाजू तैयार हो जाएगी फिनिशिंग से, जो जेंट्स में लगती है जैसे। अब वो सिलाई आपको कंप्लीट लगा लेनी है वहां तक। ठीक है, और ये आपने लब की सिलाई लगानी है, यानी कि किनारी की सिलाई। जो हमारी किनारी की सिलाई होती है उस पे हम कहते हैं लब की सिलाई। ठीक है, ये हम किनारी की सिलाई लगा लेते हैं। और जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है हम इसे करेंगे कट। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो है इसका कट कर लिया है। अब आपको जो है इसे
अंदर की साइड फोल्ड करना है। ये आपका फ्रंट पासा है और वो आपका बैक पासा था। अब इसे अंदर की साइड जो है अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और आपको पैर पैर की सिलाई लगानी है। ध्यान रहे आपको जो सिलाई है वो पैर पैर की लगानी है, ताकि जो आपका डिजाइन पट्टी का अच्छे तरीके से दिखेगा, बिल्कुल प्रॉपर रेडीमेड टाइप। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। ये हमारा कफ जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब दूसरी भी बाजू ऐसे ही तैयार करके बिल्कुल आपको फिटिंग के निशान लगा देने हैं। और बाजू पे भी ऐसे टक्स लगा लेने हैं। अगर आपने टक्स नहीं लगाने तो आप ओवरलॉक भी कर सकते हो, ठीक है। ये बाजू को सीधा कर लिया और बाजू की जो है लुक कुछ इस तरीके से आएगी। देखो, जो टॉप होती है बिल्कुल टॉप, उसी की तरह बिल्कुल लुक आएगी इसकी। अब हमने जो है इसे सीधा करके बाजू को अपनी शेप पे है बिल्कुल इसे जोड़ लेना है आर्मोल नाप के, ठीक है। ये हम जो है आर्मोल इसका नाप लेते हैं। और इसको जो है बाजू को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चढ़ा लेते हैं। जैसे आपको बाजू नॉर्मल सूट में चढ़ाते हैं वैसे ही आपको इस बाजू को चढ़ाना है। अब इसका आपको कॉलर कट करना है। कॉलर कट करने के लिए डबल आपको पेपर पेस्टिंग चाहिए और सीधा निशान लगा लेना है। और ये हमने सीधा जो है इस पे कटिंग कर लेना है। ध्यान रहे मैंने आपको बोला था बैक वाला जो हाला का कपड़ा है और फ्रंट वाला हाला का जो कपड़ा है वो आपको संभाल के रखना था, ठीक है। ये हमने बैक और फ्रंट का दोनों का संभाल के रखा हुआ है। अब इन दोनों का सेंटर करना है आपने। सबसे पहले बैक वाले का सेंटर करेंगे, ठीक है। और बैक वाले को जो है कुछ इस तरीके से रखेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। इसे प्रेस कर लेता थोड़ा सा। और बैक वाले का जो है इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। और फ्रंट वाला जो है हमें फ्रंट वाला भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी रखना है आपको, जैसे मैं रेडी रख रहा हूँ अभी। शेप वाला पासा आपने ऊपर की साइड रखना है और सीधा वाला पासा आपने नीचे की साइड रखना है, याद रखना। सीधा वाला पासा जो है अंदर की साइड दोनों आएगा जैसे चौरस बनेगा। और शेप वाला पासा जो है आपकी बाहर की साइड आएगा। और इसी पे आपने जो है बिल्कुल कॉलर का निशान लगा लेना है, क्योंकि ये निशान आपका बिल्कुल फिट है। और ध्यान रहे हमने 2 इंच का जो है कट लगाया था, यानी कि 1.5 इंच का सिंगल कटर लगाया था। जो बुकरम पे वी कट लगाई है हमने, ठीक है। तो उसी निशान को आप ऐसे लगा लेना है और इसी निशान को जो आपने सीधा कर लेना है, ताकि जो हमारा कॉलर है बैठवा कॉलर, जो राउंड कॉलर जिसे कहते हैं, जो गले के साथ चिपका होता है, परफेक्ट कटिंग होगा। अब इसका जो है हम हाला नाप के इसका भी जो कॉलर है बिल्कुल इसी निशान पे नाप लेंगे और इस पे निशान लगा लेंगे एक। और इसे अच्छे तरीके से कट करेंगे। ध्यान रहे अगर आप इस तरीके से कॉलर कट करते हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉलर आपका जो है एक नंबर चढ़ेगा, फिनिशिंग से एक बराबर। ये हमने एक साइड का कट कर लिया है। ये हम फालतू कट करके इसे फालतू पहले निकाल लेते हैं, ताकि हमारा जो है कॉलर फिनिशिंग से कटा जाए। और आपको इसमें जो है थोड़ी सी शेप दे देनी है। वो शेप देते हैं और इसी शेप पे जो आपने कॉलर कट कर लेना है। अब ये कॉलर कट करने के बाद आपको इसे अच्छे तरीके से शेप देना है, ताकि ये एक बराबर शेप आए, ठीक है। और इसे आपने करना है, खोल लेना है इसे। इसे डबल है हमारी तो इसे सिंगल कर लेते हैं पहले खोल के। और ये जो है हमारी कॉलर की प्रॉपर जो है शेप आ गई, जैसे हमें प्रॉपर शेप चाहिए कॉलर में। ये हमें बैठवा कॉलर चाहिए प्रॉपर। ये हमारा टॉप वगैरह में ऐसे ही कॉलर लगता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको ऐसी कटिंग करना है जो आपकी जो है शेप कभी भी खराब नहीं होगी। और इसी तरीके से आपका जो कॉलर है वो हमेशा रेडी रहेगा, ठीक है। अब ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा प्रेस करके रख लेना है और उस पर हमें ये कॉलर बिल्कुल सेम रखना है और इसे अच्छी तरीके से चिपका लेना है। ये हमने अच्छे तरीके से इसे चिपका लिया है। अब इसके साइड साइड से हम जो है आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमने आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लिया और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसे कट कर लेंगे। अब इसका गोलाई वाला जो हिस्सा है हम उसे फिनिशिंग से प्रेस करेंगे एक बराबर। ये हमने फिनिशिंग से एक बराबर प्रेस मार के इसे रेडी कर लिया है। अब आपको चाहिए एक और एक्स्ट्रा कपड़ा, इसे प्रेस मार के बिल्कुल फिनिशिंग से रेडी कर लेते हैं। ये हमने प्रेस कर लिया। अब आपको यही कॉलर वाला जो कपड़ा है इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और आपको जो है इस पे एक्स्ट्रा कट कर लेना है। इस कपड़े को, कॉलर को आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेना है, चाहे आपको इस कपड़े को ज्यादा ही कट कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस कॉलर से सिलाई लगाने एक किनारी से दूसरी किनारी तक। या हम सिलाई लगा लेते एक किनारी से दूसरी किनारी तक। अब इसमें भी हम आधा आधा इंच मार्जिन जो है अंदर की साइड छोड़ देंगे और इसे प्रॉपर जो है टक लगा लेंगे इसमें छोटे छोटे, ताकि जो हमारा कॉलर है आसानी तरीके से पलटा जा सके, आसानी तरीके से प्रेस किया जा सके। हमें इसे अच्छी तरीके से कट लगा लिया है। अब इसमें छोटे 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 टक्स लगाने हैं आपने। अब इसमें हम फिनिशिंग से प्रेस करते हैं और इस कॉलर को रेडी कर लेते हैं। ये हमारा जो कॉलर बन के फिनिशिंग से रेडी हो चुका है। अब हमें जो है कॉलर जैसे हम लगाते हैं बैक की साइड से फ्रंट की तरफ पलटते हैं, वैसे ही हमें सेम रेडी कर लेना है बैक से फ्रंट की तरफ।
अब कॉलर का सारा काम कंप्लीट करके हमें इसे नीचे वाला जो साइड हमारा रह चुका है, इसे फिनिशिंग पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा फोल्ड कर लेंगे। ये एक बार हम इसे फिनिशिंग से फोल्ड कर लेते हैं। बिल्कुल जो सुई है आपने किनारे पे चलानी है, बिल्कुल किनारे पे। ये हमने जो है एक बार इसे फिनिशिंग से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें से निकालेंगे। अब इसी को दोबारा फोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो प्रॉपर इसी गोल शेप में रेडी हो जाए। यही गोल शेप आपको प्रॉपर दोबारा रेडी करनी है, इसलिए आपको पैर पैर का सिलाई लगाना है बिल्कुल इसमें, ताकि जो है रेडीमेड वाली फिनिशिंग हमारी दिख सके। अब जो है ये हमारी सिलाई लग के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हमारा फ्रॉक का कुछ ऐसा लुक आया है रेडीमेड टॉप का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया हमें समझें।